बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का तज़किरा करेंगे कि वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रोए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम इनकी हदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कम बेश अंबिया कराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो अभी तक ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं, इनको हदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया कराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात भरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहदीस नबी को रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और इनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के मबूस हुआ हूँ। लेकिन जब कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, वो कौम यहूदी थी और इनकी किताबों में वज़ाह लिखा था कि अल्लाह ताला के एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा, और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दीन हक देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झुठलाती रही और आप पर ताना कशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और इन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो इनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं, आप ही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। और इन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल ना किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह झुठलाते रहे और अपने साबका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक तोती नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। इधर जब तोती अनोस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। वो फरिश्ता
अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा यानी हज़रत मरियम से हुई। इस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और आपने अपनी वालदा माइदा से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए तो इस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर इस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे कि जिस शख्स को उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तोतियानुस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफ़ी देर हो गई तो वो शख्स वापस ना आया तो इस वक्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखें तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, तो उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, लेकिन ये हमारा भेजा हुआ वही शख्स था जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा गया था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदी का कत्ले आम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरत निसा में फरमाया है, और इनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह ताला के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने इनको कत्ल नहीं किया और ना ही इन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर इनके लिए किसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो शक में हैं और इनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब उठा लिया कि वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के ज़रिए आसमान की जानिब उठा लिया। हदीस नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलेब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 वर्ष तक रहेंगे। अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे। आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खिज़रा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह कत्ल हो गए हैं या सूली पर लटकाए गए हैं, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफर कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की हुई है, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर रहा होगा। तो इस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो, बुरे कामों से बाज आ जाओ। एक दूसरी रवायत में आता है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद नहीं आई। आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद गिरामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता। तो इस तरह आप अपने वालिद से नाराज़ होकर जंगलों की तरफ चले गए जहाँ पर इन्हें कोई भी ना ढूंढ सका और वहाँ पर आप इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। और इस दौरान आपका गुज़र एक आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए और आपका ज़िंदा रहने
का जिक्र काफी रवायात में मिलता है। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा ने एक रवायत की नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हुजूर अनवर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर के पास आकर रुक गया और इस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। तो इसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। इस मुजमे में से कोई भी इसको ना जानता था। तो इस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम बोले, मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके इनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं और आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाज़ रवायत के अंदर ये भी आता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत ज़ुल्करनैन के साथ में होता है। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। जिस तरह के तफासिर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा एक रवायत में करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहाँ से गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ऐ अंस, इस आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन है। तो हजरत अंस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था और जब इस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ऐ बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जी हाँ। तो इस बुजुर्ग ने कहा, मेरा सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हजूर की बारगाह में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं इनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान इन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। इस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हजरत इलियास के पास आ गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमाए कराम ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर हर रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं। और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा है, वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके ज़िंदा होने का जिक्र बहुत सी रवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेज़गार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों, शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी और बाज़ रवायात में ये जिक्र मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर और सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती।
اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح بے آسمان جانب اٹھا لیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ذکر ملتا ہے ایک بار ملک موت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے کہنے پر فرشتے نے آپ کو دوزخ دکھائی اور پھر اس کے بعد جنت کی سیر کروائے اور پھر بعد میں اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہی رہنا پسند کروں گا اور اس طرح آپ کو پھر جنت میں ہی رہنے دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو کہ آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔